तीज त्यौहार या हरतालिका तीज पूरे उत्तर भारत में बेहद खास है। तीज के त्यौहार के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति या अपने सुहाग के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करती हैं। यह व्रत और इस व्रत का नियम भी बेहद कठोर है, क्योंकि इसे बिना किसी अन्न ग्रहण और पूरे दिन बिना किसी जल ग्रहण के किया जाता है। अर्थात यह एक निर्जला व्रत के तौर पर महिलाएं उपवास करके शिव और पार्वती की आराधना करती हैं। हरतालिका तीज या तीज का त्यौहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन मनाया जाता है। जितना खास यह त्यौहार है, उससे भी ज़्यादा खास इस त्यौहार और इस त्यौहार के नाम के पीछे की कहानी है। तो चलिए आपको भी बताते हैं इस व्रत कथा के पीछे की असली कहानी को। भगवान शिव को हर सुहागिन महिला जरूर पूजती है, चाहे शिव की आराधना में वे महिलाएं प्रदोष व्रत के रूप में या महाशिवरात्रि के रूप में या सावन के तमाम सोमवार के रूप में शिव की आराधना जरूर की जाती है, क्योंकि भारत की हर महिला अपने सुहाग के रक्षा के लिए शिव की आराधना करती है और शिव जैसा ही वर की कामना भी। और यही कामना भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने भी किया था। इसलिए तीज का त्यौहार भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का भी एक प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के अड़भंगी रूप और उनके विचित्र वेशभूषा के कारण भगवान शिव को पार्वती जी के पिता राजा हिमाचल बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और इस बात की चर्चा उन्होंने नारद मुनि से भी की। तब नारद जी ने राजा हिमाचल को माता पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से करवाने का सुझाव दे दिया। लेकिन भगवान शिव से माता पार्वती बेहद प्रभावित हुई थी और मन ही मन में उन्होंने भगवान शिव को अपना पति स्वरूप मान लिया था और इस कारण उन्होंने राजा हिमाचल के विष्णु जी से विवाह करने के उस प्रस्ताव को मना कर दिया। उसके बाद माता पार्वती की सभी सखियों ने मिलकर माता पार्वती और विष्णु जी के इस विवाह को रोकने की योजना बनाई। माता पार्वती की सखियों ने मिलकर पार्वती जी का हरण कर लिया और उन्हें अपहृत करके एक जंगल में लेके गए, जिसके कारण उनका विवाह विष्णु से नहीं हो सका। इस जंगल में माता पार्वती ने भगवान शिव को बिना कुछ खाए और बिना जल ग्रहण किए कड़ी तपस्या की, ताकि भगवान शिव उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर सके और दर्शन दे सकें। माता पार्वती की इस कड़ी तपस्या को देखकर भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए और जंगल में ही प्रकट होकर के उन्होंने माँ पार्वती को अपना पत्नी स्वीकार किया और आशीर्वाद भी दिया। सखियों के द्वारा अपहरण करके माता पार्वती को जंगल में ले जाने के कारण ही तीज त्यौहार को हरतालिका तीज कहा जाता है। हिंदी में हरत या हरण शब्द का मतलब अपहरण करना होता है या अगवा करना, और आलिका का अर्थ सहेलियों द्वारा अपहरण करना। इसी वजह से इस तीज त्यौहार को हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है और इसी कथा को परंपरा के रूप में आगे बढ़ाते हुए शिव और पार्वती के तमाम भक्तों ने हरतालिका तीज को आगे भी मनाने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती को भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही प्रकट होकर अपना आशीर्वाद दिया था और पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, जिसके प्रतीकात्मक ठीक उसी दिन तीज त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से सुहागिनें मनाती हैं। फिलहाल इस कथा में इतना ही। आप देख रहे हैं देवलोक चैनल। देवलोक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। आपको बता दें कि देवलोक चैनल पर प्रतिदिन आपको पुराणों से जुड़े तमाम रहस्यमय वीडियोस मिलते हैं, इसलिए पुराणों के तमाम रहस्यों को जानने के लिए देखते रहें देवलोक चैनल। धन्यवाद।